आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमाल के टिप एंड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि इसको आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। उसके साथ साथ जी साबुन के अंदर जो सुइयां होती हैं उसको लगाने का एक बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और उसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन एक ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी और दाल का एक ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि जिसको देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। उसके साथ साथ चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो शर्ट को लेकर है। अक्सर औकात क्या होते हैं, जब भी हम लोगों ने गर्मियों के कपड़े वगैरह रखने होते हैं या फिर कपड़े निकालने होते हैं या सर्दियों के रखने होते हैं, तो हम लोग शर्ट्स वगैरह को जो है ना बहुत अजीब तरीके से इस तरीके से तय लगा कर रख देते हैं जल्दी जल्दी में। उससे होता क्या है, जो हमारे शर्ट की बुकरम होती है ना, जो गले की बुकरम होती है वो टूट जाती है। ठीक है, कॉलर उससे ख़राब हो जाता है और उसको जब आप लोग प्रेस भी कर लेते हैं ना तो वो तब भी अच्छे से प्रेस नहीं होता है और वो बहुत अजीब सा होता है। जैसे इसका कॉलर हो चुका था, इसका कॉलर को मैंने बहुत अजीब तरीके से प्रेस लगाया था तो वो ख़राब हो चुका था और उसकी प्रेस भी सही नहीं हो रहा था। तो इसको आप लोगों को तय लगाने का सिंपल तरीका, एक किताब ले लें या कोई कॉपी ले लें, इस तरीके से शर्ट में रखें और हमेशा इस तरीके से जो है ना आप इसको अच्छे से तय लगाएं, प्रॉपर इसको तय लगाएं और फिर इसको आप लोग रखें। लिटरली कभी भी कॉलर का जो बुकरम होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसके कभी कफ का बुकरम ख़राब होगा। इस तरह से आप लोगों की जो शर्ट होगी ना वो बिल्कुल न्यू लगेगी। इस तरीके से जो है ना आप इसको तय लगाएं और अगर तो कॉपी एक्स्ट्रा आपके पास तो वो इसी के अंदर रहने दें। जिस तरह से आप न्यू परचेस करते हैं ना शर्ट, तो बिल्कुल वैसे ही इसकी तय लगेगी। या फिर अगर नहीं आपके पास एक्स्ट्रा तो आप इसको इसमें से निकाल लें। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इतने अच्छे तरीके से मैंने शर्ट को तय लगा दिया है। अगले साल भी आप निकालेंगे तो बिल्कुल न्यू ही लगेगी है। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना वो दाल को लेकर है। अक्सर औकात हम लोग क्या करते हैं, दाल काफ़ी ज़्यादा ले आते हैं जिसकी वजह से वो दाल ख़राब हो जाती है। या फिर होता क्या है, अक्सर औकात क्या होते हैं, जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है, सिंपल मूंग की दाल कुछ लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, या कोई सी भी दाल जो आपके घर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, तो उसको ज़्यादा टाइम तक सेव करने का आज मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। आप लोगों ने सिंपल ले लेना है, या तो नारियल का तेल ले लेना है, ठीक है, कोकोनट ऑयल ले लेना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, यानी कि सरसों का तेल। आपने हाथों के ऊपर अच्छे से इस तरीके से लगाकर आपने दाल को इस तरीके से लगा देना है। लिटरली दाल अगर साल भी बाहर पड़ी रहेगी ना तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना उसके अंदर बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है और वो अगर बाहर पड़ी रहे ना, ठीक है, बगैर एयर टाइट बॉक्स के, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप लोग ये जो टिप है ना ये किसी भी दाल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो आप लोगों के घर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। तो हमारे यहाँ मूंग की दाल जो होती है और छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो इसको हमेशा मैं ऑयल लगा के और इसको अच्छे से किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के मैं इसको बाहर ही रख देती हूँ। लिटरली ये कभी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि आप लोग ज़रूर आजमा कर देखिएगा, अगर आप लोग ऐसे रख देंगे ना तो वो दाल हमेशा ख़राब हो जाती है। उसके साथ साथ चलते हैं जब अपनी अगली टिप की तरफ। जो मेरी अगली टिप है वो इस तरह के पेज को लेकर है। आज हम इस पेज की मदद से सुई के अंदर धागा डालेंगे, वो भी किस तरह से। आप लोग जो है ना इस तरह की आप लोगों ने जाली ले लेनी है जिससे आप लोग बर्तन वगैरह अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वहाँ पे आप लोगों ने इसकी एक तार निकाल कर उसको कैंची से कट कर लेना है। अगर आप लोग ये नहीं लेना चाहते तो आप जो है ना सिंपल जो जूते पॉलिश करने वाला ब्रश होता है उसका भी एक धागा जो होता है ना वो निकाल कर आप वो भी इसको एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अब आप जो है ना इस तरीके से इस जाली को जो हमने एक तार इसमें से बारीक सी कट की है वो इसके ऊपर लगाएंगे स्कॉच टेप की मदद से। आप इसके ऊपर लगाकर आप इसको जो है ना अपने किसी भी सिलाई वाले डब्बे में एक एज ऑर्गेनाइज़र आप रख सकते हैं कि जब भी आप लोगों को सुई में धागा डालना हो, इससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। छोटा बच्चा भी इसकी मदद से डाल सकेगा। तो ये देखें कितना अच्छा सा बेहतरीन सा मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। अब सिंपल जो है ना आप लोगों ने सुई को इसके अंदर डालना है, जिस तरीके से मैंने डाला है सुई के अंदर इस धागे को, मतलब इस तार को। फिर आप लोगों ने धागे को इसके अंदर से इस तरीके से गुजार लेना है जिस तरह से मैंने गुजारा है, ठीक है। फिर आपने सुई को इस तरीके से बाहर निकालना है। तो ये देखें कितने आराम से मैंने सुई के अंदर धागे को डाल दिया है। आप इस टिप को फॉलो करते हुए भी आराम से सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं, छोटा हो या बड़ा आसानी के साथ सुई के अंदर धागा डाल सकता है। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना वो दूध को लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है, जब भी हम दूध को बॉयल होने के लिए रखते हैं ज़रा सा आगे पीछे होते हैं, दूध उबल के सारा बाहर आ जाता है और सारा चूल्हा गंदा हो जाता है, सारा बर्तन ख़राब हो जाता है। उसके लिए जो है ना आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टिप बताने वाली हूँ। आलू जो है ना इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आलू बहुत ही बेहतरीन होता है। जब भी आप लोग दूध को बॉयल करने के लिए रखें ना, आप लोगों ने आलू को कट करके अच्छे से बर्तन के ऊपर लगा देना है।
आप लोग देखेंगे जो दूध होगा ना वो कभी भी बॉयल होके बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही करता रहेगा, मतलब कि पकता रहेगा, ठीक है ना, और वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इस देगची में से लगाना किस तरह से, आप लोगों ने आलू को कट करके इस तरह से देगची के ऊपर आपने आलू को लगा देना है, ठीक है। जब भी आप लोगों के पास टाइम ना हो, मतलब सर के ऊपर खड़े होकर आप इसको उबाल ना देना चाहें, तो इस तरीके से आलू को जो है ना अच्छे से आप लोग देगची के ऊपर लगा दें, तो फिर आप लोगों की होगा कि आप इजीली आप अपना काम भी कर सकें और दूध भी उबल के बाहर नहीं गिरेगा। अब चलते हैं जी हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना वो साबुन को लेकर है। आज मैं आप लोगों को एक साबुन का ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ ना कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ले लेनी है सेफ्टी पिन, ठीक है। सेफ्टी पिन जिसको हम सुइयाँ भी कहते हैं। आप लोगों ने करना ये है, सेफ्टी पिन को जो है ना इस तरीके से साबुन के अंदर डाल देना है। क्यों डालना है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक छोटी सेफ्टी पिन लूँगी और उसके साथ साथ एक लूँगी मैं बड़ी सेफ्टी पिन। अक्सर औकात क्या होता है कि जब भी हम लोग छोटे बच्चों की पैंट होती है या बच्चियों की फ्रॉक्स होती हैं जीन्स की, या फिर बड़ों की जीन्स की पैंट होती है, और जब भी हमने उसको इस तरह से ख़राब हो जाती हैं या फिर हमें इमरजेंसी इस तरीके से उनको फोल्ड करना पड़ जाता है, तो हम इसमें सेफ्टी पिन लगा देते हैं। तो जब भी आप सेफ्टी पिन को किसी हार्ड कपड़े में लगाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से उसके अंदर लगती है, ठीक है। कोई जीन्स हो या कोई भी मोटा कपड़ा हो, तो उससे क्या होता है कि जब भी आप सेफ्टी पिन को लगाते हैं तो वो लगती तो मुश्किल से और वो साथ साथ टेढ़ी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें, जब भी आप सेफ्टी पिन इसके अंदर या किसी भी हार्ड कपड़े में लगानी हो ना, तो सिंपल आप लोगों ने साबुन के अंदर सेफ्टी पिन को लगा देना। इस तरीके से 6 से 7 बार अपने सेफ्टी पिन को साबुन के अंदर इस तरीके से निकालना है और डालना है। लिटरली जो इसकी सुई होगी ना वो थोड़ी सी उसके ऊपर चिकनाहट आ जाएगी, ठीक है। वो आसानी के साथ इसके चल जाएगी आराम के साथ, और सुई भी आराम की टेढ़ी नहीं होगी। इसी तरीके से जब भी आप लोगों ने तरपाई वगैरह करनी होती है ना किसी भी मतलब सख्त कपड़े पे, मोटे कपड़े पे, तो फिर आप लोगों ने सुई के ऊपर भी जो है ना इस तरीके से आप लोगों ने साबुन को लगा दे। बहुत आसानी के साथ जो है ना आप कपड़े पे तरपाई कर सकेंगे। उसके अलावा ये जो छोटी सुई होती है ये भी बिल्कुल भी नहीं डलती है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे ना तो आसानी के साथ आप लोग जो है ना सुई सेफ्टी पिन को या सुई के साथ आप तरपाई कर सकेंगे या फिर सेफ्टी पिन इसके अंदर लगा सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। इसके साथ साथ चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जो मेरी अगली टिप है वो जो साबुन का खाली रैपर होता है उसको लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है हमारे कपड़ों में से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, जो इसमें नमी की ना अजीब सी होती है, तो हमेशा अपने कबर्ड के अंदर जो है ना इसको कपड़े के नीचे रख दिया करें। लिटरली कभी भी स्मेल नहीं आएगी आपके कपड़ों में से। उम्मीद करती हूँ ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी अदरक को लेकर है। हमें क्या होता है कि अदरक को जब भी छुरी से छीलना पड़ता है ना तो बहुत ही मुश्किल लगता है, और इसका छिलका जो होता है ना बहुत मोटा उतरता है, आधा अदरक वैसे ही ज़ाया हो जाता है। सिंपल आप लोगों ने जो है ना चम्मच से इसको इस तरीके से छील लें, बिल्कुल सिर्फ छिलका ही उतरेगा, अदरक भी ज़ाया नहीं होगा। आसानी के साथ जो है ना आप अदरक को छील लेंगे। ये छोटी सी टिप है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। कोई भी टिप एंड ट्रिक मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। उसके साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप जो है ना कौन सी सिटी से, कौन सी जगह से मेरा चैनल जो है ना वो वॉच कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।